नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र में डीजल टैंकर पलटा, हजारों लीटर ईंधन बहा, डीजल लेने उमड़ी भीड़। सीतापुर के हनुमत धाम प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशाल कलश यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए। वाराणसी में पद्मश्री जसपाल राणा का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए काशी पहुंचा। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 4 लोग झुलसे। श्रावस्ती में सीएमओ के औचक निरीक्षण में सीएचसी सिरसिया पर कई खामियां उजागर हुई। लखीमपुर खीरी में आईजी किरण एस ने कानून व्यवस्था और साथ ही नेपाल सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। मिर्जापुर में ऑपरेशन चक्रव्यूह में पुलिस ने 81 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रावस्ती में साइकिल बाइक भिड़ंत में किशोर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में प्रसूता मौत मामले में अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील, जांच शुरू। गाजीपुर मोदी सरकार ने 12 साल पूरे होने पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गिनाई हैं उपलब्धियां। जौनपुर में मामूली विवाद में युवक की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इटावा पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार किए। चंदौली में आकाशीय बिजली गिरने से महिला और 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। हरदोई में कैन में डीजल न मिलने पर किसानों ने जताया विरोध, आंदोलन की दी गई चेतावनी। जौनपुर में गौशाला मजदूर की रोड से हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में लंगूर के आतंक से दहशत का माहौल व्याप्त है, 2 ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। महोबा में श्रम मंत्री का मोबाइल हैक, फर्जी मैसेज भेजकर मांगे गए पैसे। प्रभारी मंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश सोनभद्र में दिया। सोनभद्र में सफाई कर्मचारी संघ नेता ने 4.5 लाख के जेवरात चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई। भैंस का गोबर उठाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला जौनपुर का है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कहर, नहर में गिरी है कार, चालक बताया जा रहा घायल। अतिक्रमण से सड़कों पर बढ़ी है परेशानी, प्रशासन पर उठे सवाल। मामला ऋषिकेश का। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात। प्रबुद्ध सम्मेलन में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। रामनगर में मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने को 5 राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च, सरकार पर निशाना साधा गया। हमलावरों को शरण देने वाले 4 आरोपी पुलिस हिरासत में, मामला हरिद्वार का। हरिद्वार में आगामी सोमवती अमावस्या स्नान पर्व से मेला क्षेत्र में 46 सेक्टरों में बांटा गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरिद्वार स्मार्ट मीटर विवाद पर विपक्ष सड़कों पर जनता के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ। हरिद्वार हर की पौड़ी पर डूबते युवक की पत्रकार ने जान बचाई, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। नैनीताल रोड स्थित रेस्टोरेंट में भीषण आग, दमकल ने पाया काबू, मामला हल्द्वानी का। खटीमा में सीएम धामी ने जनसंपर्क अभियान में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लोगों को। सोमवती अमावस्या से पहले हरिद्वार में जाम में फंसा हरिद्वार, एसएसपी खुद मैदान में उतरे।
मुंगेर की जेल में बंदी की संदिग्ध हालत बिगड़ी, शरीर पर चोट के निशान से उठे गंभीर सवाल। बक्सर में पुल धंसने पर मंत्री का बयान, चर्चा में बोले पुल बना था तभी तो गिरा है। खबर भरतपुर से है, जहां भागवत कथा में कथा व्यास पंडित पवित्र मोहन मृदुल का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ में विश्व धरोहर दुर्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। कोटा मेडिकल कॉलेज में फर्जी मरीज भर्ती करने के आरोप, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। भाजपा के 12 साल पूरे होने पर देश भर में जनसंपर्क और साथ ही उपलब्धि अभियान तेज किए गए। सपा ने युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विपक्षी दलों ने महंगाई और बिजली दरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मांग उठाई। कई राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय रूप से तेज देखी गई। भाजपा नेताओं ने विकास कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसभाएं भी की हैं। सपा सरकार ने संगठन विस्तार अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा किया। संसद सत्र से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक का दौर शुरू हो चुका है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां लगातार बढ़ा दी हैं। जून में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के नए पोस्टर और टीजर ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। बॉलीवुड में कई स्टार कलाकारों की आगामी फिल्मों की रिलीज डेट घोषित हो चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बजट की परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया गया, बड़े कलाकारों का नाम सामने आया। ओटीटी और सिनेमाघरों के बीच नई रिलीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, दर्शकों का रुझान भी सामने आया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर बाजार पर टिकी दिखाई दी। चांदी की मांग बढ़ने से कारोबारी में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से सराफा बाजार में हलचल तेज देखी गई। शादी सीजन की मांग से आभूषण कारोबार में लगातार तेजी देखी जा रही है। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक घटनाक्रम पर भी बनी है। बैंकिंग के साथ साथ आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को लगातार समर्थन मिला है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बाजार की नजरें टिकी रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में नई तकनीकी को लेकर कंपनियों की लगातार सक्रियता बढ़ी है। ऑटोमोबाइल कंपनियां नए मॉडल लॉन्च की तैयारी में जुटी हैं और खरीदारों में भी उत्साह। ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क विस्तार पर उद्योग का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा। यात्री वाहनों की मांग को लेकर कंपनियों ने सकारात्मक संकेत लोगों को दिए। इंजीनियरिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीदें जताई जा रही। औद्योगिक विकास से इंजीनियरिंग कंपनियों के ऑर्डर बुक मजबूत होने के संकेत दिए जा रहे। रेलवे और सड़क परियोजनाओं में तकनीकी नवाचार पर अब जोर दिया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा है। खरीफ सीजन को लेकर किसानों ने तैयारियां अपनी तेज कर ली हैं।
कृषि विभाग ने उन्नत बीजों और आधुनिक खेती पर जोर दिया। सिंचाई और फसल प्रबंधन को लेकर कई राज्यों में विशेष अभियान शुरू कर दिए गए हैं। कृषि उत्पादों और साथ ही एग्रीकल्चर को बेहतर विपणन पर सरकार का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव पर देशों की नजर बनी हुई है। कई देशों में आर्थिक नीतियों को लेकर नई घोषणाएं चर्चा में रही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर वैश्विक बैठकों में मंथन लगातार जारी है। वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर प्रमुख देशों के बीच बातचीत तेज कर दी गई। बढ़ते साइबर अपराध के मामलों में कई राज्यों की पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं। सक्रिय हुई पुलिस। आर्थिक अपराधों साथ ही ऑनलाइन ठगी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। विभिन्न राज्यों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की ओर से अभियान जारी कर दिया गया है। संगठित अपराध और साइबर ठगी पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर रही। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले आरोप को किया पलटवार। श्रावस्ती पुलिस ने 13.20 लाख के 50 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए। चंदौली के 3 मंदिरों में चोरी का मामला सामने आया। चांदी के मुकुट और घंटा भी गायब है। कानपुर में जहरीले नालों में पानी से गंगा में लाखों मछलियों की मौत का मामला प्रकाश में आया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विधानसभा कूच के दौरान एनएसयूआई और साथ ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार गिरफ्तार हुए। विश्व रक्तदाता दिवस पर भिनगा एसएसबी ने रक्तदान शिविर लगाया है। तकनीकी विश्लेषण से श्रावस्ती में 50 खोए मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। मालिक खुश हुए। सिरसिया सीएचसी में जन कल्याण शिविर में 200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अमरोहा पुलिस ने लूट की झूठी कहानी का खुलासा कर 20 लाख की चोर बरामद की है चोरी। गजरौला पुलिस ने चोरी की बाइक समेत 76 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरियों की रील बनाने और वायरल करने की धमकी पर गांव में हंगामा मच गया। पत्रकार को कथित धमकी मामले में कोतवाली में समझाइश, आरोपी ने मांगी माफी। जिम कॉर्बेट में अवैध सागौन कटान पर फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल पर पुलिस की गैर मौजूदगी से घंटों जाम लगा रहा। रुड़की में कश्यप समाज ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। ऋषिकेश में गंगा के बीच फंसे बिहार के युवक को एसडीआरएफ ने बचाया। कैची धाम मेले में युवती से छेड़छाड़ के आरोपों में 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज का मामला प्रकाश में आया। सीएम धामी ने खटीमा में जनसंवाद कर विकास योजनाओं की सौगात दी। गया जिले में अज्ञात पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, चालक फरार। हंड्रेड अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।